Students, how are you? I hope you are all fit and fine. प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। Dear students, please stay home and enjoy your home classes. Listen stories from your elders. Learn various other activities from your elders in family, such as cooking, singing, dancing, etc. and other so many things. प्यारे बच्चों, घर में रहिए, अपनी होम क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए, पढ़िए, अपने बड़ों से कहानियां सुनिए और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप अपने बड़ों से घर में सीख सकते हैं। जैसे कुकिंग हो गया, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है और बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, our Directorate of School Education is on mission mode for spread of education to each and every child through various mediums. तो प्यारे बच्चों, हमारे जो डायरेक्टोरेट हैं उन्होंने एक मिशन मूड पे वो काम कर रहे हैं कि हर एक बच्चे तक जो है वो पढ़ाई पहुंच सके। वी आर हाईली थैंकफुल टू दिस मिशन ऑफ आवर डायरेक्टोरेट। तो इस मिशन के लिए हम अपने डायरेक्टोरेट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। Dear students, today also I have an important and very interesting topic for you related to your previous topic. तो प्यारे बच्चों, आज मेरे पास एक बहुत ही अहम दिलचस्प आपके लिए टॉपिक है जो आप हमने पीछे सीखा था उसके रिलेटेड ही है। इन प्रीवियस वीडियोस वी लर्न मैनरिंग, फार्म यार्ड मैनवर। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था जो हम मैनरिंग करते हैं, जो हमारा साइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो हम मिट्टी में ऐड करते हैं, तो उसमें हमने फार्म मैनवर के बारे में सीखा था कि फार्म यार्ड मैनवर जो होता है तो उसके बारे में हमने सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मे अंडरस्टैंड फार्म यार्ड मैनूरिंग वेरी वेल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फार्म यार्ड मैनूरिंग के बारे में पता लग गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रीन मैनूरिंग, कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर्स। तो आज हम सीखेंगे ग्रीन मैनूरिंग क्या होता है, कंपोस्ट क्या चीज होती है और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन मैनूरिंग, तो आपको इसको आप याद कर सकते हैं। The practice of turning or plowing of green plants into soil for the purpose of improving physical structure as well as soil fertility is called green manuring. तो green manuring क्या होता है? ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम क्या करते हैं, हरे पौधे मिट्टी में लगाते हैं। उससे मिट्टी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो मिट्टी का अपनी हेल्थ है, वो जो है उस बढ़ती है और उसके अलावा जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, जो उसके अंदर जरखेजापन है, वो भी बढ़ता है। किसकी मदद से? ग्रीन प्लांट्स जो उसमें प्लो करने से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मैनूरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन मैनूरिंग में क्या होता है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक क्लस्टर बीन्स, काउ पी, हॉर्स ग्रीन एटसेट्रा ग्रोन एज ग्रीन मैनूर क्रॉप। तो उसमें हम क्या करते हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाते हैं, यानी ऐसी फसलें जो पी फैमिली से होती हैं, जिनको फलियां लगती हैं। तो उसमें हमारे हॉर्स ग्रीन, काउ पी एंड बीन्स वगैरह आते हैं। तो होता क्या है प्यारे बच्चों कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं। कभी आप इस पौधे को उखाड़ के देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने वो बीन्स लगाए हुए हैं अपनी जो हमारे खेत हैं, तो आप उनको उखाड़ के देख सकते हैं। उनकी जड़ों में आपको दिखेगा डॉट्स। तो उन डॉट्स के अंदर जो है वो नड्यूल्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? हवा की नाइट्रोजन को जो है वो मिट्टी में फिक्स करता है और उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो ये आ गया हमारा ग्रीन मैनूरिंग के हमने हरे पौधे जो हैं वो मिट्टी में लगाए और उससे हमारी मिट्टी को जो है वो जरखेजा करने के लिए, जिसे हम अपनी भाषा में हैल बोलते हैं, वो मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज कंपोस्ट। अब हम देखेंगे कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैटल शेड वेस्ट एंड ऑल अवेलेबल रिफ्यूजेस। तो कंपोस्ट के अंदर जितना भी हमारा जो कैटल शेड है, जहां हमने मवेशी बांधे हुए हैं, वहां से जितना भी वेस्ट और ऑल रिफ्यूजेस, जो भी फेंकी हुई चीजें हैं, पर दैट शुड बी ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक नहीं होनी चाहिए। ये सड़ने वाली चीजें जितनी भी हैं
वो हमारा कंपोस्ट होता है। ऑल दीज आर प्रॉपरली मिक्सड टुगेदर एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर आफ्टर रॉटनिंग। तो ये तमाम चीजें जो है हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे हम अपने मैन्योर के तौर, देसी खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये सड़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म से नहीं बनते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज एसेंशियल एलिमेंट्स इन द सॉइल। तो ये फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है और ये क्या करता है कि मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट्स कम होते हैं जैसे फास्फोरस हो गया, जिंक वगैरह, तो उसको पूरा करने के लिए हम इन्हें ऐड करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश फर्टिलाइजर। तो हम खाद अक्सर लोग, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, तो वो खाद खरीदते हैं। आपके घरों में भी पड़ी होगी खाद, नाइट्रोजन, पोटाश एंड फास्फेट वगैरह वगैरह। द फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल, NPK फर्टिलाइजर्स। तो जो खादें जो है मिट्टी में हम उनको ऐड करते हैं तो उनका NPK सिस्टम से, यानी नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फेट। तो उसके अलावा अदर फर्टिलाइजर्स आर कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, CAN से हम इस तरह से भी लिखते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सल्फर फास्फेट, सुपर फास्फेट एक्स्ट्रा। तो इसके अलावा यूरिया हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक था ये मैन्योरिंग के रिलेटेड था, जो हम देसी गोबर डालते हैं जमीन में, या देसी खाद डालते हैं, या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। हमने फर्टिलाइजर्स को भी अच्छी तरह से मैंने आपको डिफाइन किया, यहाँ क्या होता है, कंपोस्ट क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है, और इससे पीछे हमने सीखा था फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, कि जो हम अपने जो एक पोरेस्ट से पोरेस्ट किसान जो है वो भी उसको बना सकता है। तो फार्म यार्ड मैन्योर में भी जितना भी वेस्टेज हमारा कैटल शेड का होता है एंड कैटल फीकल मैटर्स होता है, वो तमाम फार्म यार्ड मैन्योर में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली सी पेज नंबर 67 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टू रीड दिस क्लियरली. Please stay home, stay safe. Okay, thanks. Be happy.